नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों। अभी एक चीज़ का आप लोगों ने गौर किया होगा कि आपके अगल बगल गांव, शहर, छोटा नगर, बड़ा नगर में तमाम छोटे छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, क्लिनिक, आपके हर मोहल्ले, घर बल में, छोटे शहर में, बड़े शहर में तमाम डॉक्टर, लाखों के संख्या में डॉक्टर बैठते थे। और इस सीज़न में ख़ास तौर से मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीनों में इतनी भीड़ डॉक्टरी में होती थी कि छोटा डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर हो, अगर आप जाते थे तो कम से कम आपको 1 घंटे, आधे घंटे वेट करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ मरीज बहुत ज़्यादा रहते थे। आज क्या हुआ? मरीज कहाँ चले गए? क्या हुआ मरीजों का? सबसे बड़ा कारण है कि जो आपका बाहर का निकलना बंद हुआ, बाहर का खाना बंद हुआ, होटल का खाना बंद हुआ, ठेले पर का वड़ा समोसा खाना बंद हुआ, ख़राब आयल में बने सामान का खाना बंद हुआ, कोल्ड ड्रिंक तमाम जितने भी पेप्सी, कोका कोला, ये सब आपने बंद किया। तो इसका एक फैक्टर है कि आपको कोई रोग नहीं हुआ। दूसरी कि जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको तुरंत कोई दवा देता नहीं है। वो क्या करता है कि पहले आपका टेस्टिंग कराता है। उसका एक फिक्स पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि वो आपके डॉक्टर जो है पर्ची पे ही कुछ रिकमेंड कर देता है, उसी तरह का पैथोलॉजी से आपको मरीज बना के भेज दिया जाता है। और वो डॉक्टर कोई छोटी मोटी दवा दे करके बड़े रोग का पैसा वसूलते थे। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो तो पक्के लुटेरे हैं। किसी को ज़रा सा कुछ हुआ, हार्ट पेन, ये तुरंत वो बताएंगे कि आपका पूरा ब्लॉकेज हो गया है, अगर नहीं आपने ऑपरेशन कराया तो मर जाएंगे। अरे भाई, इतना दिन नहीं मरे तो अब मर जाएंगे। ये टोटल ब्लैकमेलिंग होता है हमारे इमोशनल से। इसलिए दूसरी बात यह है कि हम बीमार क्यों नहीं हुए कोरोना वायरस को छोड़ के। बीमार इसलिए नहीं हुए कि हमारा बाहर का खाना बंद हुआ, होटल का खाना बंद हुआ, कोल्ड ड्रिंक बंद हुआ, वड़ा पाव बंद हुआ, समोसे बंद हुए। तमाम जो बाहर हम खाते थे, जो सड़क पे लगा के लोग बेचते थे, आप समझिए कि सड़क पे लगा के रखा हुआ सामान कितना शुद्ध होगा। मैंने अपने एक स्कूल की मीटिंग में 3 साल पहले इसी महीने में, अप्रैल के महीने में शायद जिसमें मैंने ये कहा था कि कोल्ड ड्रिंक आप बंद करो, और ये जो वड़ा पाव, समोसा, ये सब जो आप खा रहे हो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शायद कुछ लोगों को उस समय बुरा लगा रहा होगा, लेकिन आज की जो लॉकडाउन की परिस्थिति है, ये लोगों को सिखा दिया कि सही खाना क्या होता है। घर का खाना, घर के खाने में आप कुछ भी बना के खाओ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप बाहर के खाने खाओगे तो खाना से ज़्यादा आपको डॉक्टरी में पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके बाहर के खाने से हमको बचना चाहिए। एक हमारे यहाँ नया फैशन देश में आया है, डी मार्ट, मैकडोनल्ड, होटल, ढाबा पे जाके खाने की एक आदत पड़ गई है। एक फैशन हो गया है, एक स्टेटस हो गया है कि हम तो पूरा परिवार बाहर जाके खाना खाते हैं। कौन सा खाना खाते हैं भैया? वहाँ कोई अमृत मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ टेस्ट मिलता है। इसलिए बाहर का खाना अगर हम बंद करेंगे तो निश्चित रूप से 80% बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, इस समय सारे कल कारखाने, कंपनी, वाहन तमाम बंद हैं। हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है, इसलिए हमें शुद्ध हवा मिल रही है, इसलिए और बीमारियों से हम ग्रसित नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा, बार बार कहता हूँ, हर चीज़ में कहता हूँ, अपने साथियों को भी बोलता हूँ, स्टाफ को बोलता हूँ, मित्रों को बोलता हूँ, घर वालों को भी बोलता हूँ कि बाहर का खाना आप मत खाओ। जो भी खाना है घर पे बना के खाओ। मित्रों, मेरा ये सलाह है कि इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है हमको भी, आपको भी। इसलिए इस लॉकडाउन को 2 पहलू में आप देखेंगे। एक तो घर में रह करके समय कैसे बिताया जाता है, ये हमको सीख मिली है।
दूसरी कि हम बीमार क्यों नहीं पड़े, क्योंकि हम बाहर का कोई खाना नहीं खाए। इसलिए मित्रों, जितना हो सके ऐसी परिस्थितियों में हम कम से कम बाहर की चीज़ें यूज करें। कभी मजबूरी हुई खा लिए, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करें कि ऑयली और स्पाइसी भोजन से बचें, जो ख़ास तौर से 40 के एबव हैं। और कोल्ड ड्रिंक ये जहर है, इसको बिल्कुल न पिएं, उसकी जगह के गन्ने की रस पिएं, नारियल का पानी पिएं, ये सब छाछ पिएं। दोपहर के बाद खाना खाने के बाद आप घर में छाछ बना के पिएं। इस तरह से हम अपने सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं, स्ट्रांग रख सकते हैं और परिवार को भी हेल्दी रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू।